यह कथा शनिदेव और उनके एक भक्त के बारे में है। जो शनिदेव हैं उनका जो पुजारी, उनका जो भक्त है वह जो है बहुत बड़ा पुजारी होता है श्री शनिदेव का। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बाद में जो है जिससे शनिदेव भी उनको मतलब शनिदेव को दर्शन देने आना पड़ता है, क्योंकि उनका जो भक्त होता है इतना बड़ा जिद्दी होता है कि वह सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसी के बारे में हम जानेंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा और कहानी पूरी सुनना, क्योंकि वैसे भी आज शनिवार है तो आप शनिवार को जो है कथा सुन रहे होंगे या कहानी सुन रहे होंगे। और कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें, और आपकी जो भी सारी मनोकामना होगा शनिदेव बहुत जल्दी पूरा करेंगे। और जैसे उस भक्त को कोई भी समस्या नहीं है, उसी तरीके से आपको भी कोई समस्या शनिदेव नहीं होने देंगे इसके बारे में। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शनिदेव का एक भक्त है जो कि ना गरीब है ना ही अमीर है। वह जो है उसके पिता जो भक्त है उसके पिताश्री जो है शनिदेव की जो है वो काफ़ी समय से पूजा पाठ करते आए हुए हैं। तो उनके घर में सब कुछ धन धान्य है, कोई भी समस्या नहीं है। उसी तरीके से जो उनका भगत है, तब पिताश्री काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, तो जो है भक्त है जो है वो अभी जो है शनिदेव की जो है पूजा पाठ में लग चुका है। तो जो शनिदेव है, जो उनका बेटा था, वह देखा कि मेरे पिताश्री जो है शनिदेव की पूजा करते करते बूढ़े हो गए, लेकिन जो उन्होंने किया उसके बावजूद भी जो है शनिदेव ने कभी उनको दर्शन नहीं दिया। अब जो भक्त है यह जो है काफ़ी बड़ा हो चुका है, 20-22 साल का एक जवान लड़का है, और वह जो है शनिदेव के सामने जो है जाता है। पूजा पूजा तो करता ही है, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, छोटे से देखता था पिताश्री डेली जाके पूजा करते थे शनिदेव की, उसी तरीके से वह भी पूजा करता गया। लेकिन जब धीरे धीरे जैसे वह जो बड़ा हुआ, उसके दिमाग में कई सारे जो है सवाल शुरू हो गए कि शनिदेव की पूजा इतने दिन से मेरे पिताश्री ने किया, अब वो बूढ़ा भी गए हैं, कुछ समय बाद उनका देहांत भी हो जाएगा, लेकिन शनिदेव ने जो है कभी भी दर्शन नहीं दिया मेरे पिताश्री को। इस बात से वह जो है भक्त बहुत नाराज़ हो जाता है और शनिदेव के सामने जो है हट करता है। और जैसे ही हर शनिवार को, आप पता है कि हर शनिवार को जो है जो भी सरसों का तेल है, दीपक जलाना है, जो भी चीज़ें होती हैं वह शनिदेव के लिए वह करता है भक्त। तो वह इसी तरीके से हर शनिवार को जाता है, लेकिन वह हर दिन जाकर एक नए नए सवाल पूछता था। हर शनिवार को जाता, कभी कुछ पूछता था, मेरे पिताश्री को आज तक दर्शन क्यों नहीं दिया। इसी तरीके से उसके कई सारे सवाल होते। एक दिन उसका ऐसा सवाल होता है जो शनिदेव मतलब उस समय जो है शनिदेव ने उस सवाल को सुनने के बाद शनिदेव भी सोच में पड़ गए कि यार इसने सवाल तो सही किया है। तो जो है भगत तो था वह जो है जाता है शनिवार को, जो है तेल चढ़ाता है, दीपक जलाता है, शनिदेव के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, क्या मेरे पिताश्री का देहांत हो जाएगा उससे पहले भी आप उनको दर्शन नहीं देंगे, या किसी दिन मेरे को अगर नहीं देना है दर्शन तो ठीक है, लेकिन मेरे पिताश्री अब मंदिर भी नहीं आ पाते हैं, तो वह इतने ज़्यादा बूढ़े भी हो चुके हैं, तो उनका जो है उनके देहांत होने से पहले कम से कम उनको एक बार जो है दर्शन दे दिया जाए। लेकिन शनिदेव भी इस बात को जो है सुनते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको सभी को पता है अगर उनका जो भक्त है वह इतना हठी है, तो शनिदेव की कहानी तो आप सभी को पता है वह कितने हठी हैं। वह जिसके ऊपर जो है पूरे तरीके से अगर आ जाएं, या जिनके ऊपर शनिदेव ना भी आएँ, तो यह देखने वाली बात हुई शनिदेव तो उसी चीज़ के भगवान है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी तरीके से शनिदेव फल देते हैं। कर्म फल दाता है शनिदेव, आप सभी को पता है। तो शनिदेव यह देख रहे हैं कि अब जो भक्त है यह जो है अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है, यह अपने पिताश्री के लिए मांग रहा है। उनके पिताश्री ने जैसे जैसे क्या पूजा किया, क्या जो है अर्चना की, वह उनको जो पूजा करना था उनको मिला, लेकिन यह जो भक्त है यह इस बात को जिद पे लेकर बैठा हुआ है कि वह जो है मेरे पिताश्री को दर्शन दे शनिदेव, ना कि वो खुद को दर्शन दे। तो यह भी देखने वाली बात थी। शनिदेव जो भी काफ़ी हठी हैं, तो शनिदेव और उन जो भगत है उनके बीच में जो है फिर इसी तरीके से काफ़ी समय तक जो है वो जो भगत है वो आता है, पूजा करता है, और पिताश्री को ले जाकर जो है जो प्रसाद होता है, फूल होता है, उनके माथे पे ले जाकर लगा देता है, क्योंकि पिताश्री तो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, अब वो उठ भी नहीं पाते हैं। इसी तरीके से समय बीतता जाता है, और जो भगत है वह जो है शनिदेव के सामने जो है पूजा पाठ करने के बाद हर दिन एक सवाल पूछता जाता है। ऐसे समय बीतता गया 2 साल तक। 2 साल तक देखता गया, तो जो शनिदेव थे उन्होंने सोचा कि यार जो भगत था वह जो है सारे के सारे जितने भी सवाल थे वह सारे के सारे अपने घर में जाकर लिखता रहता था। तो ये जो शनिदेव हैं, शनिदेव के पास भी इस सारी चीज़ का था कि इतने सारे सवाल होते जा रहे हैं, ऐसा ना हो किसी दिन जो है मेरे को जाकर दर्शन देना पड़े, या फिर इसके जो पिताश्री हैं उसकी देहांत ना हो जाए, तो फिर ज़्यादा जो है दिक्कत हो जाएगी। तो शनिदेव जो है एक दिन जो है भगत है आता है शनिदेव के यहाँ पे पूजा पाठ करके जाता है, दिन में ही पूजा पाठ करने के बाद जाता है, अपना खाना खाता है दिन में, और दिन में जो भगत होता है वो सो रहा होता है, तब शनिदेव जो है उसको जो है सपने में दिखाई देते हैं।
शनिदेव एक बार जैसे ही उसको सपने में दिखाई देते हैं, मतलब सो रहा होता हो, उसको जो है शनिदेव की प्रतिमा ही दिखाई देती है जहाँ पर वो पूजा करके आया होता है। और वह जैसे ही देखता है, वो जो भगत है उठ के बैठ जाता है। तब वह भगत जो है इस सोच में ज़रूर पड़ जाता है कि कुछ तो जो है गड़बड़ होने वाली है। आज तक मेरे को शनिदेव की जो है प्रतिमा कभी मेरे सामने सपने में भी नहीं आई, लेकिन आज पहली बार आई है। वो भगत जो है उसके बाद जो है फिर वो सो जाता है, उसको कोई भी सपना नहीं आता है कि शनि देव का सिर्फ एक दिन वो सिर्फ अपनी प्रतिमा ही उसको दिखाया। वो जो है बालक बहुत घबरा गया और अपने पिताश्री की जाकर बोलता है कि पिताश्री, आज सपने में तो जो है मेरे शनि देव आए थे, उनकी प्रतिमा मेरे को क्यों दिखाई दी, इससे पहले कभी भी नहीं दिखाई दी। तो यह सारी चीज़ जो है उसके पिताश्री उसको समझाते हैं कि देखो, तुमने पूजा करके हमेशा पूजा करते आए हो, या तुम्हारा जो भी है तुम्हारे दिमाग में शनिदेव के लिए क्या चल रहा है, इस कारण से हो सकता है तुम्हारा जो मन है, मन में जो है वहम बैठ गया होगा। तो वह फिर जो है भक्त जो था वह जो है इस सारी चीज़ को लेकर वह दोबारा जो है निश्चिंत हो जाता है। और फिर कुछ दिन बाद जैसे कि शनिवार आता है और फिर जाकर वो पूजा पाठ करता है और फिर जाकर एक सवाल जो है शनिदेव के सामने रख देता है। जब वह ऐसा करता है तो शनिदेव इस बार जो है शनिदेव को भी लगता है कि इसके जो है सवाल तो बढ़ते जा रहे हैं, पिताश्री की तो हालत बहुत ख़राब है। तो जो भगत था, शनिदेव और भगत दोनों हटी हैं, तो हटी में हटी किसकी छटी, वही वाली बात हो गई थी। तो अब यहाँ पर जो है शनिदेव को जो है आना ही पड़ा था दोबारा। फिर वह जो है जाता है और दिन में जाकर आराम कर रहा होता है और आंखें जैसे उसकी बंद होती है। इस बार उसको वह तस्वीर दिखाई देती है जब वह शनिदेव के सामने हाथ जोड़कर अपने सवाल को बोल रहा था। वह तस्वीर उसको दिखाई दे रही है और यह भी देख रहा है कि वह जो है जैसे कि शनिदेव की पूजा करने के बाद जो है वह अपने घर की तरफ वापस आ रहा है। तो शनिदेव की जिसकी प्रतिमा के सामने उसने हाथ जोड़ा था, वह प्रतिमा जो है उसके पीछे पीछे चलती हुई आ रही है। तो वह देखता है कि शनिदेव जी की जो प्रतिमा है वह मेरे पीछे पीछे आती जा रही है। देखता है, मतलब सपने में उसे उसका दिख रहा है, आंखें उसकी बंद है, सपने में उसको दिखाई दे रहा है। जैसे देखता है अचानक से उसकी नींद टूटती है। वह फिर जाकर उन्हें पिताश्री को बताता है, पिताश्री मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। पिताश्री कहते हैं कि शनिदेव के सामने तू क्या बोल रहा है। तो कहता है कुछ नहीं पिताश्री, उन्होंने आपको कभी दर्शन नहीं दिया। तो उसके जो पिताश्री होते हैं बोलते हैं, शनि देव जो है मैंने उनका जो है हमेशा से पूरा ध्यान किया हुआ है और मैं उनसे कभी ये इस बात के लिए जिक्र नहीं किया कि आप मुझे दर्शन दीजिए। मैंने तो यही बोला है कि मैं जैसा भी हूँ, जैसा भी रहूँगा, सब तेरे दिए पे ही रहूँगा। तो जो पिताश्री थे उनको तो यही था कि किसी तरीके से उनका जीवन कट जाए। लेकिन भगत तो उनका, तो जो उनका बेटा था या भगत जो है अभी शनिदेव के सामने जो दोनों के दोनों हटे बैठे हैं, तो वहाँ जो है यह देखने वाली बात थी कि कैसे जो है इस समस्या का समाधान होने वाला था। तो वह बताते हैं, तो जो है पिताश्री को सारी बात बताता है उनका जो है बेटा कि जो है मैंने ऐसे ऐसी चीज़ें बोली हुई हैं शनिदेव को। तो उसके पिताश्री जो है बहुत उसको डांट मारते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए था कि जो है शनिदेव के सामने तुम इतने सारे जो है सवाल पे सवाल करते जा रहे हो। तो ऐसी चीज़ें होंगी ही अगर तुम ऐसा कर दोगे। तो यही सारा समय ऐसे बीता। पिताश्री उसके समझाने के बाद जो है उसके बाद जो भगत था वो थोड़ा सा सोचता है समझता है, लेकिन तब तक जो है शनिदेव को मतलब ये था कि इस भक्त को ने काफ़ी समय से जो है पूजा पाठ भी अब करता आ रहा है, तो इसकी जो मनोकामना है क्यों ना पूरी की जाए। तो इतना समय बीत चुका था, 2 साल का लगातार जो है पूजा पाठ करते करते। और उधर शनिदेव को ये भी था कि वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो अपने पिताश्री के लिए कर रहा है। और पिताश्री किस लिए, क्योंकि उसके पिताश्री ने जब से वो पिताश्री उसके जो है वो देख रहा है, तब से उसके पिताश्री उससे पहले से जो है शनिदेव की पूजा कर रहे थे। क्या शनिदेव ने एक बार भी इनको दर्शन नहीं दिया है। तो यह सारी चीज़ देखते हुए शनिदेव को जो है मन बन जाता है। फिर अगले शनिवार को जाकर वो भक्त पूजा करता है और शाम को इस समय जो है अगले दिन जो है उस जब रात को सो रहा होता है भगत जो है, तो शाम को जो है शनिदेव जो है उसके सपने में आते हैं। इस बार प्रतिमा नहीं होती है, इस बार शनिदेव खुद प्रकट होते हैं और उसको साक्षात दर्शन देते हैं। जो उसका भगत होता है ना, उसको साक्षात दर्शन देते हैं। वो जो है जैसे देते हैं वो कहते हैं, बोलो भगत तुम्हें क्या चाहिए। शनिदेव को जैसे ही सपने में देखता है वह भगत जो है उसकी आंखें नींद टूट जाती हैं। वह यह सोच में पड़ जाता है कि यह कैसे हो सकता है कि शनिदेव मेरे सपने में आए, और जाकर पिताश्री को बताता है कैसा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हुआ है कुछ भी, तुम्हारे अंदर एक वहम बैठा हुआ है। फिर वह जो भगत सो जाता है। अगले शनिवार को फिर शनिदेव सपने में आते हैं और उसको जो है इस बार शनिदेव आते हैं। तो जो भगत था इस बार वो भी तैयार था कि अगर अब सपने में आएंगे तो मैं भी जवाब दूंगा। तो शनिदेव आते हैं सपने में और जो है जो भगत था उसने जो है जैसे उन्होंने पूछा क्या चाहिए, तो उन्होंने जो भगत था उसका जो भी सवाल था उन्होंने बताया कि मेरे पिताश्री को आपने कभी भी दर्शन नहीं दिया, तो मैं चाहता हूँ मेरे पिताश्री को आप जो है साक्षात दर्शन दें। तो शनिदेव कहते हैं तथास्तु, क्योंकि ये भी कहते हैं मैं
तुमने इतनी तरीके इतना जो है कर्म पूजा पाठ किया हुआ है अपने पिताश्री के लिए, इसलिए मैं उनको दर्शन दूंगा। तो वह जो है पूरी ज़िंदगी पूजा पाठ की, लेकिन वह जो चीज़ मांगते थे वह इस चीज़ के लिए नहीं थी। लेकिन तुम्हारी जो मांग है लगातार यही मांग है कि मेरे पिताश्री को दर्शन दो। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए जो वो भक्त है, भक्त से शनिदेव इतने ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, या जो है ये समझ लो कि वह परास्त हो जाते हैं भक्त की जो भक्ति से। तो यही है, देखो भगवान तो कभी हार नहीं सकते, लेकिन जो भक्त 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 ही रहेगा, और जो भगवान है भगवान भगवान ही रहेंगे। तो जो ये जो शनिदेव हैं वह जो है इस तरीके से जो है प्रसन्न होकर, जो है जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी प्रसन्न होता है तो वरदान देते हैं, उसी तरीके से जो है वो यहाँ भी वही सिचुएशन थी। और वहाँ पर जो है उनको जो है कहते हैं ठीक है मैं जो है तुम्हारे पिताश्री को दर्शन दूंगा। इतना करके जो है शनिदेव जो है अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भक्त की आँखें, भक्त सो ही जाता है, सुबह उठता है तो उसको कुछ याद ही नहीं होता, क्योंकि इस बार शनिदेव उसको साफ साफ दर्शन देकर चले गए थे। यह सारी बात निकलती है कुछ समय बाद ही। और उसके कुछ समय बाद ही जैसे उसके पिताश्री का देहांत होने वाला होता है, उससे पहले ही शनिदेव उसका दर्शन देते हैं। और वह जो पिताश्री होते हैं वह जो है अपने बेटे को बताते हैं कि जो है तुम्हारी जो तुमने जो पूजा पाठ किया शनिदेव को, वह तुम्हारा सफल रहा। क्योंकि कल रात को मेरे को जो है कोई तो आया था, कोई तो मेरे सामने रोशनी आई थी और उन्होंने मेरे को दर्शन दिया था। वह लग तो शनिदेव रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन हाँ वो थे शनिदेव हुए। क्योंकि शनिदेव ऐसे तो दर्शन नहीं करते, इसीलिए शनिदेव को उन्होंने बोला, और यह बोलते बोलते जो है उनके प्राण छोड़ दिए। और जय शनिदेव।